हेलो एवरीवन, दिस इज़ उसामा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, अभी मैं गांव आया हुआ हूँ ईद गुज़ारने के लिए। अभी हमारी कुछ छुट्टियां चल रही हैं ईद की। सो अभी मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। इस वीडियो का आइडिया बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में था, बट कभी कुछ इशू है, कभी टाइम का इशू होता है, कभी कोई जगह नहीं मिल रही वीडियो बनाने रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पर जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा है और जो यहाँ पर प्लेसेस हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। जैसे आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं, फुल ग्रीनरी है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत अच्छा है। और आज डेट में अगर आपको बताऊँ तो आज 3 जुलाई है और यहाँ का वेदर बहुत आइडियल वेदर है। और अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और ये देखें, मैं बाहर खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बिल्कुल ज़रा भी गर्मी नहीं लग रही। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी अभी 20 से कम ही होगा। और कल मैं यहाँ पर आया था और कल कैन यू बिलीव इट कि मैं रात को जो सोया हूँ वो ब्लैंकेट के अंदर सोया हूँ। बहुत ही आइडियल टेम्परेचर है यहाँ पर। और ये हमारा जो गांव है ये कश्मीर है, ये हमारा घर है और इसके बिल्कुल सामने ये एक किस्म का लॉन है। यहाँ पर मैं खड़ा होकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो वीडियो का जो मैं टॉपिक कह लूँ आप इसे, वो ये है कि मैंने अपना जो वेट लॉस किया था वो कैसे किया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ फेस टू फेस, वो भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। क्योंकि मेरा वेट पहले बहुत वेट काफ़ी ज़्यादा होता था और जब मैंने वेट लॉस कम किया और लोगों से मिला तो जो उनका सबसे पहला रिएक्शन होता है जो मुझे देख के वो यही होता है कि आप जो क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपने वेट लॉस कैसे किया। उसके अलावा जब मैंने एक दफ़ा एक फेसबुक पे एक स्टोरी अपलोड की थी जिस पे मैंने अपनी एक बिफ़ोर एंड आफ्टर एक वेट लॉस की पिक्चर शेयर की थी। उस पर काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेंजर में अप्रोच किया जब उन्होंने देखा कि मैंने 80 केजीज़ से वेट लॉस किया और अभी जो मेरा करंट वेट है वो 55 केजीज़ है। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे, तो वहाँ पर मैं पर्सनल हर किसी का रिप्लाई नहीं दे सका। 2-3 लोगों को मैंने रिप्लाई किया भी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस थे। तो तब मेरे ही माइंड में ये आइडिया आया था कि मैं इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा ताकि वो मैं अपलोड कर लूँगा। तो अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं वो उसको वीडियो शेयर कर दूँगा, या अगर कोई भी उसको देखना चाहे, किसी की हेल्प हो सके तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मैंने अराउंड 30 केजीज़ वेट लॉस किया 3 मंथ्स के अंदर। तो मैं ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, हाथ मेरे बिल्कुल खाली हैं। तो मैं सिर्फ़ आप लोगों से अपना जो मेरा आप लोगों पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी पर्सनल जर्नी रही है अपने वेट को लेके, वो सिर्फ़ आप लोगों से मैं शेयर करने लगा हूँ। तो यहाँ पर कुछ मेरे पास ख़ास इक्विपमेंट भी नहीं था, ये मैंने बड़े जुगाड़ू तरीके से मोबाइल है यहाँ पे होल्ड किया हुआ दरख्त के साथ, और ये हैंड फ्री और ये माइक्रोफ़ोन में, ताकि अच्छे से वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड हो सके इसलिए। तो चलें, मैं आपको अपना कुछ, अगर वेट लॉस की क्योंकि बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं अगर आपको अपने कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री बताऊँ, क्योंकि मैं आपको अपनी फुल थ्रू आउट जर्नी बताना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो जब मैं स्कूल में था तकरीबन 8th स्टैंडर्ड तक, तब तक मेरा वेट नॉर्मल ही था। मैं वेट नॉर्मल ही था और समझ लें अंडर वेट था। तो तब लोग मतलब इस हद तक भी मुझे कहते थे कि खाया पिया करो, जान बनाओ, क्या तुम सूखे हुए हो बिल्कुल। तो जैसे ही 9th-10th स्टैंडर्ड में मेरी सेहत थोड़ी अच्छी हो गई, थोड़ा मैंने वेट गेन किया, तो तब कुछ ना कुछ एक्टिविटी में हम लगे रहते थे, कुछ ना कुछ एक्टिव रहते थे बिल्कुल, जो है ना सब कुछ छोड़ नहीं दिया था, कुछ जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसमें हम इन्वॉल्व रहते थे। तो जैसे ही मैट्रिक करके मैं फ़ारिग हुआ, तो जैसे ही कॉलेज शुरू किया, तब मैंने अपना सही तरह से वेट गेन करना मैंने शुरू किया। तो शुरू में कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि क्या आपका वेट ज़्यादा हो रहा है, फेस पे वो फैट आ रहा है, डबल चिन हो रही है। लेकिन शुरू में मुझे नहीं लगा, इतना महसूस नहीं हुआ कि मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जिस बंदे का वेट बढ़ रहा हो उसको इतना महसूस नहीं होता, दूसरों को ज़्यादा फ़ील होता। तो तब मैंने कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी इस बात की कि मेरा ज़्यादा हो रहा है नहीं। लेकिन कुछ अरसे बाद जब मैंने अपना वेट चेक किया तो मेरा वेट जब पहले होता था, जब मैं थोड़ा लीन था, तब मेरा अराउंड 50 केजीज़ वेट हुआ करता था। और जब मैंने कॉलेज के दिनों में जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो गया, मुझे जो जितने भी मेरे कपड़े थे वो अनफिट हो गए। और जब मैं शॉपिंग करने जा रहा था, कभी मैं 30 वेस्ट की पैंट ख़रीद रहा था और अब 36 वेस्ट की ख़रीद रहा हूँ। तो जो शर्ट में स्मॉल ख़रीदा था अब लार्ज ख़रीद रहा हूँ, तो मुझे खुद भी बहुत फ़ील हुआ। तो जब मैंने वेट चेक
चेक किया तो वेट मेरा अराउंड 80 केजी वेट हो गया था। मैंने 30 केजी वेट गेन कर लिया था। तो तब मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत सीरियस मसला है और इसका कुछ सोचना चाहिए, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तब मेरे माइंड में ये बात आई कि वेट वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कुछ प्रॉब्लम भी मैं फ़ेस करने लगा था। तो जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है कि लोग आपको बुली करते हैं। तो वेट आप डिफरेंट जगह पे ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है, ये हर पर्सन टू पर्सन होता है। किसी का वेट थाइज़ में ज़्यादा स्टोर होगा, किसी का बाजू में स्टोर होगा। लेकिन मेरे साथ एक इशू रहा है शुरू से ही कि मुझे ये, आपको गायनोकोमेस्टिया का अगर पता हो, जो सबसे ज़्यादा वेट स्टोर हुआ वो मेरी चेस्ट थी। मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा वेट स्टोर हो रहा था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अजीब भी लगता था। कोई शर्ट, कोई कपड़ा, अभी जिस तरह ये टी-शर्ट में आप देख सकते हैं मुझे बिल्कुल खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा हूँ, तो ये बिल्कुल मैं पहन नहीं सकता था। और तो ये जो वेट का इशू हो गया है और ये ख़ास तौर पर गायनोकोमेस्टिया का इशू, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मेरा लॉस हो गया और मैं किसी के सामने खड़ा होकर बात भी नहीं कर सकता था, इतना मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। तो ऐसे स्ट्रेट इस तरह सीधा होकर खड़ा भी नहीं हो सकता था, बिल्कुल ऐसे झुक के किसी से बात कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसका थोड़ा इस चूँकि मुझे वेट का भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा इशू था, जैसे बहुत ज़्यादा मसले हो रहे थे, साँस का मसला हो रहा था, नी पेन हो रहा था, जॉइंट्स में मसले हो रहे थे। कई दफ़ा जब मैंने डिसाइड किया कि मैं वेट लॉस करता हूँ अब, मैंने एक दफ़ा मॉर्निंग में उठा, मैं रनिंग के लिए गया, लेकिन आप यकीन माने मैंने क्या रनिंग की, मैंने मुश्किल से 1 राउंड मारा होगा और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, किसी मुश्किल से मैं घर पहुँचा। घर आके मेरे टाँगों में शदीद किस्म का दर्द था। मैंने अम्मी को बोला कि पेन किलर ला के दें और पेन किलर खा के मुझे सुकून आया। इतना मेरा बुरा हाल हो गया था मेरा, जो मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, मेरा जॉइंट्स में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो जब मैंने कुछ रिसर्च की गायनोकोमेस्टिया के बारे में, क्योंकि ये मेरा मेन इशू था, जो मेरे आगे भी मैंने वेट लॉस किया, उसकी मेन रीज़न यही थी। अगर ये ना होती तो शायद मैं अपना वेट लॉस भी ना करता, क्योंकि मैं, तो जब मैंने कुछ रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि इसका सिर्फ़ एक सॉल्यूशन है और वो है सर्जरी। ये सिर्फ़ सर्जरी से ख़त्म हो सकता है। तो मैंने 2-3 जगह से भी चेक भी करवाया, तो सर्जरी का ही मुझे बोला गया। तो जब मैंने अपनी फैमिली से ये बात डिस्कस की सर्जरी की, तो उनको इतना नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया। तो इशू बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने यही डिसाइड किया कि चलो वेट कम करते हैं और उससे शायद ये मसला भी मेरा हल हो सकता है। तो ये नॉर्मल वेट में आता हूँ, चूँकि मेरी हाइट जो है वो 5'6" है, तो 5'6" में जो 80 केजी वेट होता है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ज़्यादा वेट होता है 80 केजीज़। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब वेट लॉस करना है। तो मैंने बहुत दफ़ा वेट लॉस करने की ट्राई भी की, जैसे मैंने 3-4 दफ़ा जिम भी जॉइन की, मैंने रनिंग करने की कोशिश भी की, लेकिन हर दफ़ा मैं फ़ेल होता रहा। कैन यू बिलीव इट कि मैंने जिम जॉइन की और मैंने 3 से 4 महीने जिम भी की, वेट ट्रेनिंग भी करता रहा, लेकिन मुझे 1% भी मेरी बॉडी में जब मैं देखता, मेरे वेट में जब मैं देखता, तो मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो उससे जो बंदे का कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। और यही मैं सोचता था कि 3-4 महीने में जो लोग ट्रेनिंग करते हैं वो अपनी बॉडी को फुली ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं। 3-4 महीने में मैं जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखता था एक साइड पे, तो लोग ओबीस होते थे और वो 3-4 महीने बाद जब अपनी वीडियो डालते हैं तो वो बिल्कुल उनके एब्स और कटिंग और बिल्कुल स्टेटिक बॉडी नज़र आ रही होती है। तो मैं भी सोचता था कि क्या कोई मेरा अलग बॉडी है या क्या सिस्टम है, मेरा वेट बिल्कुल कम नहीं हो रहा। तो इसमें मैं कुछ मिस्टेक्स कर रहा था और जिसकी वजह से मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। तो अभी भी जब मैं अपने सराउंडिंग्स में देखता हूँ, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने वेट लॉस कैसे किया, तो जब मैं उन लोगों से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, या फिर मैं अपने इर्द-गिर्द देखता हूँ जो लोग वेट लॉस करने की ट्राई कर रहे हैं, तो मैं उनमें जो मिस्टेक्स देखता हूँ वही सेम मिस्टेक्स मैं भी कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो वेट लॉस, अगर वेट लॉस तो मैंने किया, लेकिन अगर वेट गेन करने की बात की जाए तो उसकी भी कुछ रीज़न्स थी। एक सबसे बड़ी रीज़न तो ये थी कि स्कूल के बाद कोई एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व नहीं रहा, बिल्कुल घर में बैठा रहा। और क्योंकि स्कूल के दिनों में हम फुटबॉल वगैरह भी काफ़ी खेलते थे, कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी रहती थी, जिसकी वजह से जो वेट है वो मेंटेन रहता था। लेकिन स्कूल के बाद जब कॉलेज में आया तो एक्टिविटी सारी ख़त्म हो गई। एक रीज़न मुझे ये समझ आती है, और दूसरी जो रीज़न है
वो है डाइट में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। क्योंकि स्कूल के टाइम में जब था तो तब पॉकेट मनी भी लिमिटेड होती है और आप कुछ लिमिटेड ही खाते हैं। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो ऑब्वियसली कुछ पॉकेट मनी भी बढ़ गई और जो खाने पीने की हैबिट्स थी वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। और खाने पीने में जो सबसे ज़्यादा हैबिट चेंज हुई वो बाहर का खाना था, जंक फूड था। बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्राई वाली, बहुत जो डीप फ्राई होता है वो वाली चीज़ें थी। और मैं चीनी भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। ये भी वन ऑफ़ द रीज़न है। क्योंकि मुझे याद है कि जब घर में मुझे कोई चाय देता था उसके ऊपर से मैं 3-4 चम्मच और डाल के मैं चीनी के चम्मच डाल के चाय में वो पीता था। तो ये रीज़न्स थी। डाइट चेंज हो गया और बाहर का जंक फूड खाना हो गया और शुगर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया। ये 3 रीज़न्स मुझे समझ आती हैं जिनकी वजह से मैंने 30 केजीज़ जो वेट है वो वेट गेन किया। तो अगर आप वेट लॉस करने की बात आ जाए, जो बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक्स भी करते हैं और जो मैं अपने इर्द-गिर्द भी देखता हूँ, तो उनकी उससे जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, जो मैं भी करता रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत दफ़ा फ़ेल भी हुआ हूँ, वो है आपका डाइट। आप सब कुछ कर लें, आप एक्सरसाइज़ कर लें, आप वेट ट्रेनिंग कर लें, आप 1 घंटा रनिंग कर लें, आप 1 घंटा वेट ट्रेनिंग कर लें, फ़िज़िकल वर्कआउट कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं होगी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको 1% तक भी अपनी बॉडी में जो फ़र्क है वो फ़ील नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है आप डाइट। आप लोग डाइट पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं करते। वो जाते हैं, भाग रहे होते हैं, उनको पसीना आ रहा होता है, इतनी मेहनत भी करते हैं, फिर जब देखते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, भाई हमारे बस की बात नहीं। तो मैं भी बहुत दफ़ा फ़ेल हुआ हूँ, मैं भी बिल्कुल छोड़ के बैठ चुका था। लेकिन जब मैंने कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च की, कुछ पढ़ा, तो मेरे इल्म में ये चीज़ें आई। चूँकि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, कुछ रिसर्च भी नहीं करते, तो अगर ये कोई वीडियो देख ले तो अगर उसकी हेल्प हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो सबसे बड़ी जो डाइट में लोग मिस्टेक करते हैं वो जंक फूड खाना नहीं छोड़ते। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो जब तक आपका वेट नॉर्मल होता है तब तक आप बिल्कुल बाहर का खाना भूल जाएँ। बिल्कुल आपने जंक फूड सोचना तक नहीं अपने माइंड में, अगर आपका गोल वेट लॉस है तो। अभी जब मैं वेट कम कर चुका हूँ, मेरा मेटाबॉलिज़्म ठीक हो चुका है, तो अभी मैं सब कुछ खा रहा हूँ। अभी मैं जंक फूड भी खा लेता हूँ, अभी मैं फ्राई चीज़ें भी खा लेता हूँ, अभी मैं शुगर भी पी लेता हूँ। अभी मेरा मेटाबॉलिज़्म बिल्कुल ठीक हो चुका है और अभी मैं वेट गेन नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपका गोल भी वेट लॉस है, तो जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, आप अपनी बॉडी के हिसाब से एक जो वेट की रिकमेंडेशन होती है आप उस तक नहीं पहुंचते, तो आप बाहर का खाना बिल्कुल जंक फूड आपने बंद कर देना है। बिल्कुल फ्राई चीज़, फिर बर्गर, पिज़्ज़ा आपने बिल्कुल बंद कर देना है। और सेकंड चीज़ जो मैं डाइट में आपको कहूँगा, बिल्कुल ये वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। तो बिल्कुल छोड़ देनी है आपने, ठीक है? आपने घर का खाना खाना है, और रोटी हो गई, चावल हो गए, घर का बना हुआ खाना खाना है। और सेकंड जो चीज़ आपने बिल्कुल छोड़ देनी है, आपने देखना भी नहीं है उसकी तरफ, वो है शुगर। शुगर से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है, उसमें एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने शुगर बिल्कुल छोड़ देनी है, एक जंक फूड छोड़ देना है और एक आपने शुगर छोड़ देना है। और उसके अलावा आपने जो खाने की अपनी इनटेक है वो आपने कम कर देनी है। खाने की इनटेक आपने कम कर देनी है। मीन्स अगर आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आप कैलोरीज़ कैलकुलेटर लिखेंगे। जैसे मैं गूगल पे गया था, मैंने कैलोरीज़ कैलकुलेटर लिखा, वहाँ पे अपने शोल्डर की मेजरमेंट्स और डिफरेंट मेजरमेंट्स वो पूछते हैं। तो जब मैंने वो मेजरमेंट्स वहाँ पर डाली तो उन्होंने मुझे के मेंटेनेंस कैलोरीज़ बता दी। जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज़ 2000 आई थी, तो मैंने क्या किया कि 2000 में से 2000 में से 500 कैलोरीज़ सब्ट्रैक्ट की और 1500 कैलोरीज़ मेरी डेली की इनटेक थी। और जो वो कैलोरीज़ की मेरी इनटेक थी उसमें से भी ये नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हैं। 1500 कैलोरीज़ इनटेक है तो आप कुछ भी खा रहे हैं, आप 1500 कैलोरीज़ बर्गर से पूरी कर रहे हैं, पिज़्ज़ा, ऐसा नहीं करना। 1500 कैलोरीज़ में आपने डिवाइड करना है। जैसे 60% जो कैलोरीज़ है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं, एनर्जी का जो सोर्स होता है, मेन सोर्स। उसमें जैसे पाकिस्तान और इंडिया, इन इलाकों में जो मेन कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं वो, जैसे आप चावल खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, 60% आपकी कैलोरीज़ वहाँ से आ रही हैं। मतलब आप अगर एक प्लेट लें तो 60%
80% जो आपके हैं वो चावल है या रोटी है, उसमें जो 20% कैलोरीज़ हैं वो आपकी प्रोटीन से आनी चाहिए। प्रोटीन में आप यहाँ पे चिकन आ गया, मटन आ गया, बीफ आ गया, अंडा आ गया, आपने 20% जो कैलोरीज़ हैं वो प्रोटीन से कंज्यूम करनी है, और जो 20% कैलोरीज़ है पीछे बच गई वो आपकी फ़ैट्स हैं। तो फ़ैट को आपको अलग से इंटेक करने की मैंने भी नहीं की, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ़ैट हमारा हर चीज़ में पूरा हो ही जाता है तकरीबन। जैसे हम कुकिंग कर रहे हैं तो वो जो ऑयल होता है उसमें फ़ैट होता है, बाकी जब हम अंडा खा रहे हैं तो उसकी जो यolk होती है उसमें फ़ैट होता है, बाकी जब हम दूध पी रहे हैं तो उसमें फ़ैट होता है, तो वो इस तरह पूरा हो जाता है। तो अगर मैं आपको अपनी डाइट की, अपनी जो वेट लॉस डाइट थी उसके बारे में कुछ गाइड करूँ जो मैंने फ़ॉलो की, जिससे 3 मंथ्स के अंदर मैंने 30 केजीज़ वेट लॉस किया। तो जब मैंने वेट लॉस किया था वो बिल्कुल कोरोना के दिनों में किया था, जब कोरोना की फ़र्स्ट वेव आई थी। तब घर से बाहर जाना बिल्कुल बंद था, यूनिवर्सिटी ऑफ थी, तो यही मैंने सोचा कि कुछ और तो है नहीं करने के लिए, तो वेट लॉस कर लिया जाए। तो तब मैंने अपना वेट लॉस किया था, वेट लॉस की जर्नी तब मैंने वेट लॉस की जर्नी मैंने तब शुरू की थी, और सब कुछ मैंने अपने घर के अंदर ही किया, एक्सरसाइज भी, डाइट भी, सब कुछ। अब डाइट का लोग सुन के लोगों के माइंड में आता है वो भूखा पेट बिल्कुल पड़ा हुआ है, वो कुछ खा नहीं रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सब कुछ खाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर भी मेरे रिज़ल्ट्स आए हैं। तो आपके माइंड में डाइट, तो असल में डाइट वर्ड ही जो है वो अजीब सा लगता है, वो सोच के बंदा कहता है नहीं करनी मैंने। तो डाइट नहीं, चले फूड की बात करते हैं, आप इसको फूड कह सकते हैं। तो अगर मैं आपको अपने फ़ूड के बारे में बताऊँ, जो मैंने वेट लॉस की थी वो रमज़ान में किया था। तो रमज़ान में एक मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, वो जिसको आप इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग कहते हैं, एक तरह की मेरी वो हो गई। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है वेट लॉस करने का। तो इसमें अगर मैं आपको अपनी फुल डे डाइट के बारे में बताऊँ जो मैंने रमज़ान में फ़ॉलो की, जिससे मैंने 1 महीने के अंदर तकरीबन 10 किलो वेट लॉस किया। तो उसमें सबसे पहले जो मैं सुबह उठता था, सहरी टाइम जो होता है, उसमें मैंने अपने जो मेरी डाइट के हिसाब से थी वो मैंने 1 रोटी खाई, 2 अंडे खाए, और साथ में अगर दही है तो वो खाया, और पानी वगैरह पी लिया। उसके बाद जो पूरा दिन था वो तो ज़रा रमज़ान था, रोज़ा होता है, उसमें आपका पेट बिल्कुल खाली है। तो उसके बाद जब इफ्तारी का टाइम आता था, इफ्तारी के टाइम में जो घर में बहुत चीज़ें बनती थी, पकौड़े भी होते थे, समोसे भी होते थे, लेकिन मेरे माइंड में एक गोल था कि भाई मैंने ये करना है, तो वो करना है। फिर मैंने पक्का डिसाइड कर लिया था, मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, पूरे रमज़ान में मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, ऑयली चीज़ को। सिर्फ रमज़ान में मैं अपना मिल्क शेक पीता था, वो भी चीनी के बगैर। चीनी का तो आप भूल जाना, चीनी के बगैर मिल्क शेक पीता था, चना चाट खाता था, और फ्रूट चाट। ये 3 ऑप्शन थे, इनमें से कुछ भी मैं एक कंज्यूम कर लेता था। उसके बाद मेरा जो आता था एक्सरसाइज का टाइम, इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के उसके 10 मिनट बाद मैं फुल एक एक्सरसाइज करता था। तो एक्सरसाइज बिल्कुल घर के अंदर मैं कर रहा था। तो जो एक्सरसाइज मैंने फ़ॉलो की उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो उसके ऊपर मैं एक अपनी अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही अच्छी जो रूटीन मैंने फ़ॉलो की उसने मेरी बहुत हेल्प की। उसका कोई इक्विपमेंट नहीं लगा, कोई मैंने ख़र्चा नहीं किया, और बिल्कुल घर के अंदर एक्सरसाइज की, कहीं जिम के अंदर नहीं मैं गया, कुछ बहुत ज़्यादा मैंने महंगा इक्विपमेंट नहीं खरीदा। तो उस पे मेरी एक अलग वीडियो है, ये मैं सिर्फ आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज़ फुल 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करता था घर के अंदर, कमरे के अंदर। तो 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद जब खाने की बारी आती थी रात को, तो उसमें 1 रोटी हो गई, अगर रोटी नहीं है तो आधी प्लेट चावल हो गई, साथ 100 ग्राम तो फिर चिकन हो गया। ये मैं कंज्यूम करता था रात को, 1 रोटी या आधी प्लेट चावल, और ऊपर जो भी सालन दाल वो घर में बना हुआ है वो, और साथ में 100 ग्राम चिकन। और चिकन को आपने बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना, नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा घी लगा के आपने उसको हल्का सा फ्राई करके मसाले वगैरह लगा के, वो 100 ग्राम चिकन रोज़ का। ये मेरे 3 जो मील होते थे वो दिन के थे। तो इस तरह ये डाइट मैंने फ़ॉलो की, और मैंने 10 केजीज़ 1 मंथ में वेट अपना लॉस किया। तो 10 मंथ में 1 मंथ में 10 केजी, और इसी तरह 3 मंथ्स में मैंने ऑलमोस्ट 30 केजीज़ वेट लॉस किया, और ये सब कुछ मैंने अपने घर के अंदर ही किया। ये डाइट की बात थी। और जो सेकंड नंबर पे जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उनको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए। वो एक दिन डाइट फ़ॉलो करेंगे, एक दिन एक्सरसाइज करेंगे, और वेरी नेक्स्ट डे वो जाएंगे और अपना वेट चेक करेंगे, और अगर उनको उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही तो वो फ़ौरन ही डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो सब क्विट कर देंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना। मैंने भी जब अपना वेट लॉस से जर्नी शुरू की, तो मैंने एक माइंड में पहले ही चीज़ बिठा दी थी कि कम से कम 1 महीना मैंने अपने आप को पूरा कोशिश करनी है, 1 महीना अपने आप को देना है। उसके बाद मैंने अपना वेट भी चेक करना है, उसके बाद मैंने अपने आप को शर्टलेस होकर मिरर में भी देखना। उससे पहले मैंने वेट भी नहीं चेक किया, और अपने आप को मिरर में मैंने बिल्कुल अपनी जो अपनी एक्सरसाइज थी और डाइट पे थी उसको फॉलो किया, ठीक है। तो इस तरह
आपने मोटिवेट नहीं होना और कम से कम आपने अपने आप को 1 मंथ देना है, उसके बाद आपने अपना वेट चेक करना है, उससे पहले नहीं। और 1 मंथ बाद जब मैंने अपना वेट चेक किया तो अराउंड 10 केजीज़ मैं लॉस कर चुका था और वाक़ई ही में ऐसा हुआ। बहुत से लोगों के पास ये एक्सक्यूज़ होती है कि उनके पास टाइम नहीं है, वो जिम नहीं जा सकते और वो जो होता है वो अपना फूड हैबिट्स वो ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो वेट लॉस किया है वो बिल्कुल अपने घर के अंदर किया है। तो मैं आप लोगों से वो बिल्कुल चलें, आप कहते हैं तो फुल डे ऑफ ईटिंग भी शेयर करूँगा और साथ में अपना वो जो एक्सरसाइज रूटीन है, वो एक्सरसाइज रूटीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज रूटीन है, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर टाइम का इशू है, आप सब कुछ मैंने कोरोना के दिनों में अपने घर के अंदर ही किया है और आप सब घर के अंदर ही ये सब कुछ कर सकते हैं। और एक और जो लोग ये मिस्टेक करते हैं, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने भी कुछ लोगों ने वेट लॉस किया, तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट किस्म की डाइट्स फॉलो करते हैं जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल ये है कि कीटो डाइट। तो कीटो डाइट ये है, ये आम एवरेज पर्सन के लिए बनी ही नहीं थी। अगर आप इस पे थोड़ी रिसर्च करेंगे तो ये कुछ एक ख़ास किस्म के पेशेंट्स थे, ये उनके लिए बनाई गई थी, एक आम एवरेज बंदे के लिए नहीं है। तो आपको इस तरह कुछ मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोई एक स्पेसिफ़िक डाइट फॉलो नहीं करें, क्योंकि इससे ये होता है कि एक तो आप जब इस तरह कीटो डाइट वगैरह करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होंगी। मैं तो ये कहूँगा कि आप दूसरे दिन ही इस चीज़ को छोड़ देंगे। अगर आपने फ़ॉलो कर भी ली, आपको रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे आएँगे। आप 10 दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने 1 महीने के अंदर बहुत अच्छी ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर ली थी। तो इससे जो सबसे बड़ा नुकसान भी होता है कि जब आप इस डाइट को क्विट करेंगे, क्योंकि हमेशा तो आप ऐसी डाइट फ़ॉलो नहीं कर सकते। आप ना कभी ना कभी तो नॉर्मल जो अपनी लाइफ़ है, नॉर्मल डाइट है, उस पे तो वापस आना है। तो हमेशा तो आप फैट्स पे ज़िंदा नहीं रह सकते। तो जैसे ही वो इस चीज़ को क्विट करते हैं, वो अपनी नॉर्मल डेली रूटीन पे आते हैं, तो वो उससे डबल गेन कर लेते हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसी कोई स्पेसिफ़िक डाइट फ़ॉलो नहीं करनी। आपने कार्ब्स भी खाने हैं, आपने फैट्स भी खाना है, आपने प्रोटीन भी खाना है, बल्कि इसको लिमिट के अंदर खाना है। अपनी कैलोरीज़ काउंट करके इसको लिमिट के अंदर खाना है। और कार्ब 60% आप खा लें, प्रोटीन 20% और फैट्स 20% के साथ आप एक अच्छी बॉडी ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल हूँ। मैं अभी कुछ पीछे नहीं जा सकता क्योंकि माइक्रोफ़ोन लगा हुआ, मैं आपको दिखाता। बहुत अच्छी मेरी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और जो मैं कह रहा था कि गायनेकोमास्टिया का इशू, आप उसको 90% तक डाइट और एक्सरसाइज से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये मेरी कुछ पर्सनल जर्नी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और मैं अभी यहाँ पे अपने गांव में आया हूँ। यहाँ पे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल पीस है यहाँ पे, कोई किस्म का शोर शराबा नहीं है। तो अभी यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इस वीडियो को मैं अपनी सिटी के अंदर जाऊँगा तो तब ही मैं इसको थोड़ा बहुत एडिटिंग है जो मुझे आती है वो करके मैं अपलोड करूँगा। ये सिर्फ़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और मैं एक वीडियो जो मैंने सोचा हुआ था वो एक्सरसाइज पे ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि उस एक्सरसाइज ने मेरी बहुत हेल्प की और वो एक्सरसाइज आप बिल्कुल अपने घर के अंदर कर सकते हैं। तो ये मेरी कुछ एक पर्सनल जर्नी थी जो लोगों ने भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछी, हर कोई मैसेंजर पे भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा है और इसका आइडिया मेरे दिमाग में काफ़ी अरसे से था। तो मैं एंड पे आप बिल्कुल भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने सोचा हुआ है कि आपने एक चीज़ आपके माइंड में है कि मैंने इस लेवल पर, जैसे मैंने सोचा था कि मैंने 30 केजीज़ वेट लॉस करना है, तो मैंने उसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला, कुछ ना कुछ करके मैंने कर लिया। तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई हाँ, आपको सीरियस होना चाहिए कि आपने वाकई ही में वेट लॉस करना है। ये नहीं कि आज आप सोच रहे हैं कि आपने वेट लॉस करना है और वेरी नेक्स्ट डे आप जाके जंक फूड खा रहे हैं। नहीं, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने वेट लॉस करना है, तो जो चीज़ें मैंने बताई या जो डाइटिंग है, जो आपको और भी बहुत अच्छे जो डाइटिशियन है वो बताएंगे, तो आपने वाकई में उसको फॉलो करना है। और सबसे बड़ा जो मैं आपको टिप दूंगा वो यही है कि आपको 1 मंथ अपने आप को देना है, उसके बाद आपको जाके सर्च करना है, अपने बॉडी को देखना है या अपनी बॉडी का वेट मेजर करना है। उससे पहले आपको नहीं करना। कम से कम 1 मंथ अपने आप को देख, आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसे मुझे मिले, आपके सामने मैं एग्जांपल खड़ी हूँ। मैं जब आपको इसके साथ पिक्चर अटैच करूँगा तो आप देख सकते हैं मुझे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और अभी बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो टी शर्ट पहन के खड़ा हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी वेस्ट भी मेरी 30 हो गई है। अभी कपड़े लेने में कोई इशू नहीं होता, अभी कोई नी पेन नहीं होता। बिल्कुल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। बिल्कुल जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स का प्रॉब्लम था, पेन था, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं भी, अगर आपका वेट ज़्यादा, आपको रिकमेंड करूँगा, आपको ज़रूर अपना वेट कम करना चाहिए। अगर एक दफ़ा आप वेट कम कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैंने सोचा वो बनाऊँगा, वो एक्सरसाइज के ऊपर। तो आपको उससे वीडियो में मिलूँगा। गुड बाय, थैंक यू।